हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, हम आपका परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ आप निकालें 2 तीमुथियुस उसका 3 और उसका 1 से पढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी निकाल लेंगे जिनके पास बाइबल है। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज आप हमसे बात करें मेरे प्रभु। तेरा आत्मा मेरे प्रभु बड़े बड़े काम करे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जब मेरे पिता ये प्रार्थना हो प्रभु, मैं नहीं पिता, तू नजर आए। हे पिता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ेंगे मेरे प्रिय। आज मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अंत के समय के लोग किस प्रकार के होंगे? क्या बोल रहा हूं? सारे बोल के दिखाओ एक बारी। जिसे गर्मी लग रही बोल के दिखाओ, जिसको हवा लग रही बोल के दिखाओ। जिसे हवा नहीं लग रही आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। हवा लग रही है सब लोग, गर्मी नहीं लग रही? ओके। कौन कौन खुश है आज? कौन कौन दुखी है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। सारे खुश हैं, सारे खुश हो। वैसे मेरी चर्च ना आपके बंदा जो नहीं भी हंसन वाला हूँ तो वो भी हंसन लगे अंदर। पूछो क्यों? लाफिंग एनॉटिंग रिलीज कर देता मैं, अपने आप ही हंसन का मन करेगा मेरे भी, अपने आप हंसने का मन करेगा। अभी किसी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, देखना 4 बंदे पकड़ते रहेंगे उसको, वो इतना हंसेगा इतना हंसेगा, 4 घंटे तक जैसे नशा नहीं चढ़ जाता वैसे हो जाता है, उतरेगा ही नहीं। कई अच्छे लोग बोलेंगे ला ला जी ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसे थोड़ी प्रभु का अभिषेक आता है, ऐसे कहते। बाइबल में दिखाओ कहाँ लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हर चीज़ नहीं लिखी गई है। लिखा प्रभु ने और भी चिन्ह चमत्कार किए, वो बाइबल में नहीं लिखे गए। अगर वो लिखे जाते तो ये किताब पूरी दुनिया में न समाती। तो बताओ चमत्कार कौन थे? जिस दिन तुम इसका प्रूफ दे दोगे, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। सब हंस के दिखाओ, हंसो। एक बार फिर से हंसो। हालेलुया। आज क्या बोल रहे हैं हम? टॉपिक क्या है आज? ध्यान से सुनना। अंत के समय में किस प्रकार के लोग होंगे। और कमाल की बात पता क्या है? अंत के समय में हम हैं। कौन कौन मानता है हम अंत के समय में? बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम लास्ट टाइम, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। हम अंत के समयों में जी रहे हैं मेरे प्रियो। अंत के समयों में बिल्कुल लास्ट डे में खड़े हैं। इवन किसी ने कहा लास्ट ऑफ लास्ट, अंत के अंत में खड़े हैं। पढ़ो, एक से पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखी पौलुस, प्रभु का दास, बहुत महान सेवक, जिसने पूरी दुनिया में इतनी जगह सेवा किया, वो परमेश्वर के दास तीमुथियुस को लिखता है, जो उसका आत्मिक बेटा है। उसको यह लिखता है, पर यह स्मरण रख, यह याद रख। बोलो यह याद रख, बोलो यह याद रख, भूलना मत। मेरे मेरे अगर बाइबल कहती है यह याद रख तो कोई जरूरी बात है। कई जगह बाइबल नहीं कहती है याद रख, पर कई कई जगह बाइबल ये कहती ये याद रख। क्या रख? बोलो याद रख, स्मरण रख। हाँ जी। अंतिम दिनों में। कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कौन सा समय आएगा? कठिन समय आएगा या समय आएंगे? देखिए, एक वर्ड दिमाग से फिट रहता है ना, समझो। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मैंने पता होता मैं क्या पढ़ा, एक शब्द नोट करके रखता मैं। आएगा या आएंगे? हाँ, जब बाइबल पढ़ते हो मेरे सामने खड़े होते ध्यान में पढ़ता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं पढ़ के आया होता है, मैं कुछ भी प्रचार नहीं करता। आएगा या आएंगे, एक भी इन्ना भी मिस होएगा ना, पता लग जाएगा। बोलो यीशु मसीह दी। मेरे को एम नहीं किताब चक के तो लाओ जी, आ जाओ जी, बैठो प्रचार सुनो। एम कुछ भी नहीं करता मैं।
पहला मेहनत करके आंदा, खुद तैयारी करके आंदा, उन्होंने सेटिंग करके आंदा, फिर आगे प्रचार करता। हालेलुया। लिखा अंतिम समयों, क्या लिखा पढ़ो? कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कौन से समय आएंगे? कठिन समय। अच्छे समय आएंगे, सुख वाले समय आएंगे, खुशी वाले समय आएंगे, मजे वाले समय आएंगे। ऐसा लिखा है। कैसा लिखा है? सारे बोलो, कौन से समय? समझ आ रही क्यों कठिनाई हो रही है? आजकल पास्टर जी जीना मुश्किल हो गया। पास्टर जी बहुत तंगी से जा रहे हैं। पास्टर जी, हाँ बेटा जाएगा तू ही नहीं जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि समय कौन सा है? जब कठिन समय से जाओ तो समझ लेना अंत का समय आ गया है। अंत का समय मेरे में जितना आज का जीवन व्यतीत करने में कठिनाई है ना, आज से 2000 साल पहले नहीं था। इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी तकलीफें नहीं थी जितनी आज हैं। प्रेजेंटली जितनी हम तकलीफों का सामना कर रहे हैं, मानते कि नहीं मानते? एग्री हो? कौन एग्री नहीं है मेरी इस बात से? एग्री हो कि नहीं कि पहले नौकरियां, मैंने सुना ऐसा, ये बात अलग है, मैं बताऊंगा, पर एक दुनिया की बात भी बताता हूँ। कठिन समय जो दुनिया चल, पहले नौकरी 7वीं 8वीं को बुलाकर रखते थे, आज बीए वाला भी घूमता रहता है। कठिन समय है कि नहीं? पहले घर से पकड़ पकड़ के कहते लेके जाते, मैंने सुना है। आज तुम वहां पर जाओगे तब भी भगा देंगे, कहेंगे ले आओ 3 लाख दो, 4 लाख दो, फिर भी गारंटी नहीं है। कठिन समय मेरे प्रियो, घर का कई बार गुजारा करने में कितनी कठिनाई हो जाती है। पता क्यों? हर जगह आप देखोगे ध्यान से ना, आपको कठिन समय नजर आएंगे। पहले से ज्यादा दुष्ट आत्माएं अब काम कर रही हैं। पहले से ज्यादा दुष्ट आत्माओं ने अब लोगों को घेरा डाला हुआ है। पहले दुष्ट आत्माओं के इतने केस नहीं आते थे, अब देखो उसको पकड़ा हुआ, उसको पकड़ा हुआ, उसको पकड़ा, सब जगह तंगी है, कठिन समय। क्यों? क्योंकि हम अंत के समय में रह रहे हैं और शैतान फटाफट अपने काम को करना चाहता है। कौन से समय में हम रह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आगे बढ़ो, चलो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। अंतिम दिनों के लोग किस प्रकार होंगे? कठिन समय आएंगे। क्यों आएंगे? कुछ कठिन समय इसलिए होगा, कुछ कठिन दिन इसलिए होगा, लोगों के कारण। किसके कारण होगा? हाँ जी, पहला पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। हाँ, ओके। यहाँ पर 19 तरह के लोग होंगे। कितने तरह के? चलो उनमें से एक एक देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। किसी को जल्दी तो नहीं है, किसी का भागने का मन तो नहीं कर रहा है। जिसका भागने का मन कर रहा है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि उसको ना मैं प्रचार करता हूँ, उसको आग लगती है। जिसका भागने का मन करे ना, जब मैं प्रचार करूँ, गारंटी देता हूँ, पक्का दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, खींच रही है उसको, भाग यहाँ से भाग। प्रार्थना के वचन के बाद आग लगेगी। हालेलुया, बोलो यीशु की। ओके, क्यों कठिन दिन होंगे, क्यों कठिन समय होंगे? ध्यान सुनना। पहला लोग क्या होंगे? स्वार्थी। स्वार्थी। पहले प्रकार के लोग कौन होंगे? स्वार्थी। बोलो। स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब कौन बताएगा? सारे बोलो, कोई बताएगा? स्वार्थी किसको बोलते हैं? यहीं पर हो कि चले गए? किचन चला गया कोई? यहीं पर हो कि घर चले गए? यहीं पर रहो। अपनी बॉडी को यहाँ पर और अपने माइंड को भी यहीं पर रखो। ध्यान से सुनो। स्वार्थी होंगे लोग। पहले क्या होंगे? स्वार्थी। सेल्फिश भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। स्वार्थी कौन है? जो सिर्फ अपना काम निकलवाना जानता है। मेरी चर्च में ना 90% लोग जो मुझे अब तक मिले हैं, कितने प्लस होंगे, कम नहीं, सब स्वार्थी हैं। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, जो अब तक मुझे यहाँ पर अमलों में मिले हैं उनमें से 90+ स्वार्थी है। क्या है? क्यों चर्च जाते हैं जी? चंगाई मिल जाए। क्यों चर्च जाते हैं जी? बरकत मिल जाए। क्यों चर्च जाते हैं जी? मिरेकल मनी हो जाए। क्यों चर्च जाते हैं जी? वीजा लग जाए। अच्छा जी, लग गया, पास्टर जी मिले,
चर्च आओ बेटा। अब क्यों आए जी? वीजा तो लग गया, गवाही तो हो गई, तो इसको क्या बोलोगे आप? बोलो, सारे बोलो। मेरे भाई जब तक चमत्कार हो रहे, पास्टर की वाह वाह, पास्टर की तारीफ, पास्टर के लिए तालियां, अच्छी अच्छी खाने की थालियां, बाद में पास्टर को गालियां, प्रभु को भी। कई कई लोग तो इतने अच्छे होते प्रभु को भी देना शुरू कर देते, तो इनको क्या बोलोगे आप? जब चमत्कार हो, मेरी कल मनी आई, आई रिसीव, बैंकों में पैसा, आई रिसीव, बॉडी हीलिंग हो रही, आई रिसीव। जब बोलो अब तुम ऐसा करो, सबने टाइट देना और सबने सेवा बढ़ाओ, जाओ प्रचार करो लोगों को प्रभु के बारे में। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर मुंह के 12 बज जाएंगे। इसको क्या कहोगे आप? आप क्या कहोगे? मेरी छोड़ो, चलो आप कहो पास्टर ही नहीं, आप गलत प्रचार करो, चलो आप बता दो, मैं वो बोल देता हूँ। आप क्या कहोगे इसको? जब तक काम नहीं हुआ तब तक पास्टर की वाह वाह, पास्टर के आगे पीछे लगे रहना। जब काम हो गया तो कौन मैं कौन, इसको क्या बोलेंगे? मेरे अंतिम समय है, स्वार्थी लोग आएंगे, अपना काम निकलवाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे पास हजारों लोग आए, एक व्यक्ति आया, कहता पास्टर प्रार्थना कर दो मेरा वीजा आ जाए। ले जी प्रार्थना होगी, वीजा आ गया, मैं चला जाऊँ, चला गया। उस दिन के बाद एक बार फिर फोन है, पास्टर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल गई। उस दिन के बाद पास्टर की याद ही नहीं आई, यार ऑफरिंग तो दे दूं पास्टर को थोड़ा बहुत, नौकरी लग गई है, डॉलर कुछ भेज दूं, मेरी चर्च बढ़ेगी और लोगों को वीज़ा मिलेगा और लोग प्रभु के स्वर्ग में जाएंगे। कोई नहीं याद आया उनको। इनको क्या बोलोगे आप? हो सकता सुन भी रहा हो, भाई सुन ले, तुझे ही बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या बोलेंगे बताओ? स्वार्थी बोलेंगे कि नहीं? अपना काम निकल गया, मुंह नहीं दिखाएंगे चर्च में, अपना काम निकल गया, जितना मर्जी बोलो उनको, ना चर्च आएंगे, ना बाइबल पढ़ेंगे, ना प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई उनके दिल में बोझ नहीं है प्रभु के लिए, कोई प्यार नहीं है प्रभु के लिए, स्वार्थी लोग हैं। हालेलुया। पहले स्वार्थी, दूसरा पढ़ो लोभी। बोलो सारे बोलो, बोलो लोभी। लोभी कौन होता है? ओ वाली लोभी नहीं, कर वाली घर में बनाते लोभी, ओ वाली लोभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लोभी मतलब लालची की बात कर रहा हूं मैं। कोवेटस, लालची होंगे। क्या होंगे? किस तरह लालची होंगे? पता क्या, देखो देखना जो चमत्कार होगा ना, जो कि कोई पास्टर देख लेना तो किसी भी चर्च दे, मेरे मैं गलत नहीं बोल रहा, मिरेकल लेना गलत नहीं है। लो मिरेकल लो, चमत्कार लो, सब कुछ लो, मगर उन सब से ज्यादा प्रभु से प्यार करो। मिरेकल हो या ना हो, चंगाई मिले या ना मिले, बरकत आए या ना आए, दुष्ट आत्मा जाए या ना जाए, मैं तो अपने परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और लोभी नहीं है आदमी, वो आदमी लोभी, मेरे प्रिय लोभी वो है जो आता है चर्च में, चमत्कार लेता है, भविष्यवाणियों को लेता है, चीजों को लेता है, और बाद में तुम्हारा विरोध कर रहा होता है, बाद में मुंह नहीं दिखाने आता है, उसको बोलते हैं लोभी। सिर्फ अपने लालच के लिए। चर्च क्यों आ रहे जी? हाँ जी मेरा ये काम था जी, आऊँगा, जब हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। मेरे प्रिय ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आज आप चेक कर लेना, आपका नाम भी प्रभु कहता है तू उनमें से है जो नरक जाएंगे। ये लोग पता कहाँ जाएंगे? बाद में देखना है, इन लोगों का अंत नरक होने वाला है। मेरे प्रिय आपने ये आज के बाद चेक करना, आप तो नहीं हो उनमें से, मैं तो नहीं हूँ उनमें से। ये प्रचार के बाद आज आपने चेक करना, क्या मैं तो उनमें से एक नहीं हूँ? अगर मेरे प्रिय आप गलती से हुए, आज तौबा कर लो, आज माफ़ी मांग लो, प्रभु आपको माफ़ कर देगा। फिर से मत करना ये काम। हालेलुया। लिखा दूसरे कौन होंगे? लोभी। तीसरे डींग मार, फुकरीबाज। क्या होंगे? कहीं मिल जाते हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? फुकरी मारते रहते हैं। बाहर भी मिल जाएंगे, जाओगे आपको।
बाहर बहुत सारे लालची मिलेंगे आपको और बहुत सारे फूकरी मारने वाले मिलेंगे। आज किसी कदम मेरा एक काम करवा दो, उसका सब कुछ सेटल होगा। अच्छा बताओ, करवा देंगे, कितना दोगे हमें? लालची कहीं का, बोलो लालची कहीं का। और भाई तेरे हाथ में फ्री में करवा सकता है तू पैसे क्यों मांग रहा है? लालची बोलते हैं मेरे प्रिय। किसी को नौकरी लगवानी हो, ले आओ जी, कटो कटो, पैसा निकालो जी, 4 लाख दो जी। लालची। कहीं गलती से पकड़ लिया मेरे प्रियो, होगा थोड़ी सी बात, उसको बढ़ा चढ़ा कर पैसे ले लेंगे। इसको बोलते हैं लालची। दुनिया में भी हैं और कई अब चर्च में भी घुस आए हैं लालची लोग। अब तो कहाँ घुस आए हैं? चर्च में भी घुस आए हैं। पहले तो बाहर ही थे, अब दुनिया में भी, दुनिया में थे, अब चर्च में भी आ गए हैं। इधर उधर घूमेंगे। मेरे प्रियो ऐसा मत बनो, नहीं तो परमेश्वर आपका भाग नरक में ठहराएगा। तीसरे लोग डींग मार, फुकरी मारते रहेंगे। मेरे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई कर तो सही, 7 साल से देख लो अभी तक नहीं किया। नहीं मैं कर दूंगा, देना पास्टर जी मैं ये कर दूंगा। फुकरी मत मारो, बोलो फुकरी। दीन बनो। क्या बनो? एक बारी ना, एक बहुत पहले मुझे हमारी चर्च में आते थे, बहुत पहले जब मैं शुरुआत में आया था, कहते ये पास्टर जी आपके लिए ये कर देंगे, पास्टर जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, चर्च बना देंगे, ये कर देंगे। अभी तक मैं देख रहा हूँ वो चर्च कहाँ है और जमीन कहाँ है। इनको क्या बोलेंगे? फुकरी, दूसरे के सामने बढ़ाई। एक मुझे व्यक्ति मिला, कहता आपको पता मैं चर्च में कितना देता हूँ? फुकरी। कितना देता है भाई? 500 रुपया। कितना देता है भाई? 10 रुपया। और फूक कितनी मारा? जैसे 20 लाख देता हूँ। फुकरी। बाहर भी बड़े मिलेंगे, रास्ते में घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल उठाया ऐसे। लड़की तो मुझे चाहिए एकदम जो पिए पड़ी, एकदम सोनी हो, चाहे तू खुद एकदम काला हो, चाहे तू एकदम अनपढ़ हो। फुकरी। एक बार मेरा सर ऐसे बोल रहा था, मेरे में खुद में कोई क्वालिटी नहीं होएगी, दूसरों के मुझे सब कुछ ऐसा ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इसको फुकरी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हलीम रहो। बोलो क्या रहो? मिलते नहीं आपको फुकरी लोग। बाइक पे बजा, बाकी क्या 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 गाते गीत में? बोल्टता रखा, मैंने ऐसे सुना था कहीं। अरे लो ये बोल्टता रखा, पटाखे पौने, फुकरी मारने रखा हुआ। फुकरी नहीं मारनी, फूक रहे कहीं। अब आप भी क्या बोल रहे हैं? हम ऐसे बोले अब फूकरा जा रहा है, देखो फूकरा, फूकता हुआ जा रहा है, फटाक फटाक फटाक। मेरे प्रिय बहुत सारे आपके आसपास मिलेंगे फुकरी लोग। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, कहता पास्टर जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक दिन मुसीबत में फंस गया। मैं कहा अच्छा ऐसे कर। कहता मैं जितने पैसे बोलो अभी दिलवा दूंगा। मैं कहा ऐसे कर, 20,000 रुपये मंगवा तो जरा। थोड़ी देर बाद बोला नहीं पास्टर जी हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। मैं अभी तो कह रहा था मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, अभी लो 20,000 रुपये। एक दिन नहीं, कहता पास्टर अभी अभी दो 30,000 रुपये, और मुझसे पैसे मांग रहे हैं। पैसे मुझसे मांग रहा है और कहता पास्टर आपको 30,000 दूं। 2-4 लोग वहां पर बैठे। इसको क्या बोलोगे आप? फुकरी मारा, फुकरी दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं चर्च में इतना करता हूँ, और देने के लिए 2 रुपये भी नहीं है। फिर मेरे को फुकरी मारने की क्या ज़रूरत है? बुल्ट लगाकर पटाखे पाने की क्या ज़रूरत है? देखो आज के मुंडे ज़्यादा फुकरी है पहले के मुंडे से। स्कूल में चले जाओ, फुकरी बहुत सारे फुकरी मिल जाएंगे आपको, हर जगह फुकरी बाज है। बोलो ये क्यों है? पता है? पूछो ये क्यों है? ये इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि हम अंतिम दिन में हैं, हम अंतिम समय में हैं, हम अंतिम दिन में आ चुके हैं। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ दो। अभिमानी, घमंडी लोग क्या होंगे? घमंडी। घमंडी तो आप सब जानते होंगे, जो अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं पैसों का। मेरे पास पैसे हैं जी, पैसे।
एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, बेटा इनके पास पैसे होंगे, तेरे पास मैं हूँ। कहता इनका पैसा, ध्यान से सुनना, प्रभु ने मुझे बोला, मैं कहा प्रभु ये लोग बड़ी हवा मारते हैं, इनके पास पैसा बहुत है प्रभु जी, मेरे पास तो है नहीं प्रभु। कहता बेटा उनके पास पैसा है, तेरे पास मैं हूँ। पैसा परमेश्वर को नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना, सुन रहे हो क्या? पैसा परमेश्वर को नहीं बना सकता, पर परमेश्वर पैसे को बना सकता है। सो आई एम बेटर देन देम, सो उनसे बेटर हूं मैं। एक दिन इनका पैसा ये उठा के फेंकेंगे, देखना, इनका सोना चांदी बाइबल कहती है गीदड़ों के आगे फेंकेंगे, और मैं नहीं फेंकूंगा क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने यही बोला, मैं प्रभु इनके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो है नहीं प्रभु। प्रभु ने बोला उनके पास पैसा है, तेरे पास मैं हूँ। पर प्रभु ने मुझे ये प्रकट किया, बेटा पैसा मुझे नहीं बना सकता, पर मैं पैसे को बना सकता हूँ। तभी तो 1500 की मिरेकल मनी कराई, इससे पहले 500 की कराई। कहाँ से आया? नोवेयर, फ्रॉम नोवेयर, सीधा ये बताने के लिए कि परमेश्वर पैसा, पर पैसा परमेश्वर को, आप पर पैसे से परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। हालेलुया। सो अपने पैसों पर घमंड ज्यादा, अपनी जमीन पर। इवन एक चीज और बोलता, माइंड मत करना, बुरा मत माना है, जो बोलना है वो तो बोलना ही है। अपनी खूबसूरती पर भी घमंड मत करो। हालेलुया। ना ही लड़के ना ही लड़कियां। कई लोग पता क्या है, जब ब्याह की बात आती है ना, वो तो काला है जी, अरे भाई काला है, गुण तो है ना, चलेगा। एक बार मेरा एक दोस्त मिला पास्टर, पास्टर, हाँ सो पास्टर थे, उन्होंने ब्याह नहीं हुआ। कहते जी लड़की चाहे एकदम काली हो, अच्छी होनी चाहिए बस। मेरे आजकल क्या चलता है, पहली डिमांड जाओगे ना, अच्छा जी पहली बात ना लड़का गोरा होना चाहिए, काम करता हो ना करता हो, कुछ करता हो ना करता हो, लड़का गोरा होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बोलो? खूबसूरती का घमंड। और चाहे बाद में तेरी धुलाई करता रहे हो, बाद में चाहे तेरी पिटाई करता रहे हो। हालेलुया। चाहिए ऐसा कि बाद में भाई खूबसूरत तो मिल जाएगा, पर बाद में आपकी पिटाई करेगा, मुझे मत बोलना, फिर मुझे आके कमेंट मत करना भाई खूबसूरत मिल गया। फिर वो खूबसूरती देखी थी हमने भाई खूबसूरत, बाकी अंदर की कोई खूबसूरती तो थी नहीं उसके अंदर। मेरे बाहर से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती देखो तो बेटर रहेगा। मेरे एक पास्टर जी को जानता हूँ, वो एकदम सांवले और उनकी वाइफ एकदम चिट्टी है। सोचोगे कहो क्यों ब्याह किया भाई, कोई मैच नहीं करता। और दीदी एकदम परी की तरह दिखते हैं, और पास्टर जी बहुत अच्छे दिखते हैं। पास्टर जी मतलब कि उनका रंग बहुत काला है, बट नैन नक्षत्र का रंग काला, बट उनकी वाइफ ने ये नहीं देखा। उनकी वाइफ ने पता क्या देखा? उनके अंदर का खून देखा। और पता आपको कितना सुपर ब्लेस्ड है आज, सुपर ब्लेस्ड। सबसे बड़ी चर्च पटियाला में उनकी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनके पास नहीं है। उनके पास उनकी 2-3 तो पता नहीं 2-3 कारें हैं। हालेलुया। कहते हम बहुत खुश हैं, बहुत आशीषित हैं। इवन उन्होंने किताब भी लिखी है। फिर भी रंग नहीं देखा, रंग। आज कई लोग बोलते हैं नहीं जी ये तो काला है जी, हम नहीं करेंगे जी ब्याह, इसका मुंह तो देखो ही। हालेलुया। मेरे ये प्राउड है। किसका प्राउड? ब्यूटी का प्राउड। किसका प्राउड? खूबसूरत होना गलत नहीं है, खूबसूरत होना गलत, डिजायर करना भी गलत नहीं है खूबसूरत आदमी, बट आपकी नीयत उसके पीछे क्या है। कल्ली खूबसूरती मत देखो, ये भी देखो उसके अंदर गुण भी होने चाहिए। उसके अंदर अकेला खूबसूरती लोग कल को पछताने वाले हो। ये सच्चाई है। परमेश्वर ने पहले ही बोला, घमंडी लोग जो अपनी खूबसूरती का घमंड करते हैं, मेरे प्रियो ऐसे आदमी से परे रहो। ऐसे आदमी से क्या रहो? परमेश्वर हमें चाहता है कि हम घमंडी ना हो।
बिल्कुल भी घमंडी ना हो, ना पैसों का, ना जमीन का, ना जायदाद का, ना किसी की चर्च बड़ी हो गई उसका, ना किसी के पास 10 कारें उसका, ना अपनी खूबसूरती का, ना अपनी पावर का। ओ प्रभु तो मुझे बहुत यूज करते हैं, देखो मैं कितना बड़ा पादरी बन गया हूँ, और दूसरों को तो पूछो ही मत। ये भी प्राइड है। बच के रहना रमेश, रमेश बच के रहना। तुझे बोल रहा हूँ मैं, किसे बोल रहा हूँ? अपने आप को बोल रहा हूँ। कल को कहीं ऐसा ना हो भाई ये पास्टर तो बड़ा पावरफुल है, शैतान बोलेगा मन में, देखा तो कितना शक्तिशाली होगा, आस पास तेरे जैसा कोई नहीं है। और फिर मैं भूल गया, फिर बैलून में पता क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? फिर एक सुई लगेगी, फट, सारी पावर नीचे आ जाएगी और रमेश का नामो निशान ना पता लगेगा। मेरे को प्रूफ प्राइड से बचाना है, प्रूफ घमंड से बचाना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो प्राइड नहीं आना चाहिए। आगे निंदक, दूसरों की निंदा करना, अच्छे नहीं पढ़ता मैं, निंदा करने वाले। आगे माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की, बोलो माता कहेगी ए करो, बेटी कहेगी नो जी नो 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 मॉम यू आर नो, मम्मी तुम गलत हो मैं राइट हूँ। पिता बोलेंगे बेटा ये नहीं करना बेटा, ना 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 हम यहाँ नहीं ब्याह करेंगे, हम वहाँ करेंगे। नहीं पापा जी तुम जो मर्जी कर लो पापा जी, मैं नहीं करूँगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे? बदलो, अंत के दिन में कहाँ पर है हम? यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है, इसलिए ऐसा लोग कर रहे हैं। आपको अपने घरों में मिल जाएंगे 4-5 तो, आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे, चर्च में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लिखा माता पिता की ना आज्ञा मानने वाले। आगे कीर्तगन, अनथैंकफुल। मेरे प्रियो, आपका किसी ने भला किया, किसी ने फायदा किया, किसी ने भलाई की, उसका धन्यवाद नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं है। एक बारी प्रभु ने क्या किया? 10 कोढ़ियों को ठीक किया, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति आया प्रभु का धन्यवाद करने। प्रभु ने कहा 9 कहाँ गए? क्या वो ठीक नहीं हुए? कहता पता नहीं प्रभु जी। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, चमत्कार पा लेते हैं, उनमें से कौन प्रभु का धन्यवाद करने आता है? जो करने आता है वो इस लाइन में नहीं है, जो नहीं करने आता है परमेश्वर कहता तेरा नाम भी इसी लिस्ट में। मुझे बहुत सारे लोग मिलते, मैंने बहुत सारे लोगों की भलाई की, उन्होंने क्या किया? उसके बदले बुराई, उसके बदले बुराई, सिर्फ बुराई, धन्यवाद भी नहीं किया। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप उनका भला करोगे, आपका धन्यवाद भी नहीं करेंगे। कृतिघन, अकृतिघन लोग हैं वो, अनथैंकफुल हैं। आपका एहसान मानने की बजाय आपसे और सीना चौड़ा कर लेंगे, आपको बुलाना छोड़ देंगे, आपको मुंह लगाना छोड़ देंगे। मेरे प्रिय, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मिलते कि नहीं मिलते? आप किसी का भला करो, धन्यवाद तो क्या आपसे बुलाना भी छोड़ देता है वो आपको। मेरे प्रिय नहीं, यदि आपका किसी ने भला किया है तो मेरे प्रियो, अगर आपको मौका मिलता है सबसे पहले उसी का भला करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रभु कहता है तेरा नाम भी इसी लिस्ट में है। आगे बढ़ो जल्दी। आप पवित्र कहते पवित्र होकर क्या करना? चलने दो जी जो चलता है। पवित्र होकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? नशा छोड़कर, क्या करेंगे? ये चीजें छोड़कर, जो करना कर ही जाओ। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? आप पवित्र। आगे दया रहित, बिल्कुल दया नहीं दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे? मेरी वाइफ कहती तुम बहुत दयालु। थैंक यू प्रभु, मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, मैं दयालु हूँ। बोलो यीशु मसीह की, दयालु बनो। बोलो क्या बनो? जैसा तुम्हारा पिता दयालु है। आगे क्षमा, माफ नहीं करेंगे। अगर किसी ने गलती कर दी, अगर किसी ने व्यक्ति माफी मांगे, मैं नहीं करता ये माफ। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे विरुद्ध कभी गलती कर दो, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लो, डेफिनेटली मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अगर आप ना मांगो, ना माफ़ करो, वो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आपने माफ़ी नहीं मांगी। मगर अगर आपने मांगी है और मैंने नहीं माफ़ किया, तब गलत है। माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आपसे आकर कोई माफ़ी मांगे, आपका बेटा, आपकी बेटी, या कोई आपका यार, मित्र, दोस्त, कोई भी, तो उसको माफ़ कर दो। उसको क्या कर दो?
उसको उसकी गलतियां मत याद दिलाना, ओए तूने ये किया ये किया ये किया वो किया, ये सब कुछ नहीं याद दिलाना। उसको माफ कर दो। उसको क्या करो? हाँ, ऐसा नहीं होना कि अनफॉरगिविंग नहीं होना, ना माफ करने वाला नहीं होना। आगे दोष लगाने वाले फालतू में दोष लगाते रहेंगे बिना किसी कारण के। आगे असंयमी, कोई संयम नहीं है, ना अपनी बॉडी पर, ना खाने पर, ना पीने पर, ना देखने पर, ना बोलने पर, ना चलने पर, कुछ भी संयम नहीं है। जब मन करता है तब उठते हैं, जब मन करता है तब चर्च जाते हैं, जब मन करता है तब सो जाते हैं, जब मन करता है तब मोबाइल खोल लेते हैं, जब मन करता है जो भी करते हैं। कोई अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप ऐसा हो तो देख लेना आपका नाम कहां पर है। आगे कठोर, क्या होंगे? कठोर है, पत्थर चट्टान की तरह कठोर है। मिलते होंगे आपको ऐसे लोग, मुझे तो बहुत मिलते हैं। उनको जितना मर्जी वचन प्रचार कर लो, मेरे प्रियो बदलते नहीं है। 3 साल हो गए प्रचार करते करते, मैं बदल गया, वो नहीं बदले। मैं प्रचार करते करते बदल गया, वो नहीं बदले। कोई 3 साल हो गए, कोई 4। ये क्या है? कठोर। उनका दिल पत्थर का है, पत्थर का। पर वो कहता तेरा नाम भी इसी लिस्ट में है। आगे भले के जो भला करेगा उससे बैर करेंगे, जो आपकी भलाई करेगा उसके ही बैर बन जाएंगे। कहते ना आजकल भलाई का जमाना नहीं है जी, जिसके साथ भला करो पास्टर जी वही बुरा करता है। कौन कौन एग्री है इस बात से कि जिसका हम भला करते हैं वही बुरा करता है? मेरे साथ तो अभी भी हो रहा है, प्रेजेंटली अभी भी चल रहा है। जिसका मैं भला करता हूँ वो बुरा ही कर देता है। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता है अंतिम दिन आ गया है, मेरे प्रभु के आने का समय हो चुका है, तभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे विरुद्ध चर्च, अगर आप पास्टर के विरुद्ध, किसी भी पास्टर के, अगर उसकी वो आपके लिए प्रार्थना करता है, रोता है, आंसू बहाता है, अगर आप उसके साथ बुरा करता है तो आपका नाम भी इसी लिस्ट में है। आपका नाम भी इसी लिस्ट में है। अगर वो आपके लिए रो रो के प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए दुआएं करता है, आपके लिए चमत्कार करता है, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता है, और फिर भी आप उसका विरोध करते हो, तो आपका नाम इसी लिस्ट में है। सो मेरे प्रियो, आपका नाम भी इसी लिस्ट में होगा। फिर सावधान रहना। कोई आपका भला करे उसके साथ बुरा मत करना। सिर्फ पास्टर की नहीं, मैं बाहर भी किसी की बात कर रहा हूँ। कोई भी आपके साथ भला करे उसका बुरा कभी मत करना, कभी भी नहीं। अगर उसका बुरा करोगे तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है। तुम्हारा नाम, आगे पढ़ो जल्दी। विश्वासघाती, गद्दार, बोलो। हाँ, आगे ढीठ, जितना मर्जी कह लो, क्यों नहीं रेंगती। मैं तो पास्टर जी, आप 10,000 और प्रचार कर लो, अगर आपने मुझे बदल दिया ना फिर मैं आपको मान जाऊंगा। ए भाई, मुझे पता तू नहीं बदलने वाला। पता क्यों? तेरा नाम इस लिस्ट में है। तू ढीठ है, ढीठ, पक्का ढीठ। मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। 10 का मैं 10 लाख भी कर दूं तुझे नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तेरा नाम ही इस लिस्ट में रखा हुआ है। ढीठ कैटेगरी, नरक जाने वाले लोग। तो मैं कैसे बदल दूं बताओ? मेरे लाख प्रचार भी आपको नहीं बदल पाएंगे अगर आपका नाम ही इस लिस्ट में है। आपने अपना नाम इसमें दर्ज करवाया हुआ है। जो मर्जी कहो पास्टर जी, आई एम नंबर 1 ढीठ। आई एम नंबर 1। लोग फिल्म देखते हैं, हीरो नंबर 1। हाँ जी, हम यहाँ पर बोलते आई एम नंबर 1 ढीठ। हालेलुया। मैं चर्च का सबसे ढीठ व्यक्ति, सबसे ढीठ बहन, सबसे ढीठ औरत मैं हूँ। मेरा नाम इस लिस्ट में है। तालियां बजाओ मेरे लिए सारे, ऐ करेंगे। ढीठ है मेरे प्रियो। क्या है ये? मेरा प्रचार आपको थोड़ा सा अलग लगता होगा, पर मेरी आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। कहते हैं ना, जब गवाही देते हैं, गीता के ऊपर हाथ रखवाते हैं, ग्रंथों के ऊपर, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। और तू जो बोलता है सब झूठ बोलता है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता है। और जो सच बोलता है उसकी तू सुनता नहीं है। मैं रखता नहीं हूँ ना, इसलिए लोग मेरी मानते नहीं है। मैं बाइबल पे हाथ नहीं रखता ना कभी, कि मैं जो बोलूँगा सच प्रचार करूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूँगा, इसलिए लोग मेरी मानते नहीं है।
मेरे प्रियो, हाथ रखने से सच नहीं बोलता इंसान, बाइबल को प्रचार करने से सच बोलता है। बोलो ढीठ नहीं बनना। आगे बढ़ो। घमंडी, फिर आगे घमंडी। ये दूसरे टाइप वाला घमंडी है, हंकारी, जिसकी आंखें चढ़ी होती है। ये वाला नहीं, ये वाला ये दूसरा है। इंग्लिश में लिखा होटी, ऐसे जब देखो ना ऐसे, कई लोगों को मिले नहीं, आप बुलाओगे ना, आप ऐसे बुलाओ, ऐसे जाएगा। एक बारी मैं एक व्यक्ति को मिला, मैं प्रचार कर रहा था, ऐसे कर रहा मुझे, मैं कहा भाई ये नवा वाला व्यक्ति कहाँ से आ गया। हाँ, मैंने उसको प्रचार हो गया था, बोला भी नहीं, ऐसे आंखें ऐसे। ये वाला घमंडी, वो वाला नहीं, पैसे पूछे वाला घमंडी नहीं। ये कुछ भी नहीं होगा पल्ले तब भी बोलते लिया करो जी, हिल डुल लिया करो। मैं हिलता भी नहीं हूँ, मैं डुलता भी नहीं हूँ, आई एम सीरियस, मैं घमंडी। तेरा नाम क्या है? मैं घमंडी। उससे पूछो तेरा नाम क्या है, बोलेगा मैं घमंडी। मेरी आंखें हमेशा चढ़ी रहती हैं, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। अब भाई थोड़ा बहुत समाइल पास कर लिया करो। कई लोग हंसते ही नहीं है। मैं चर्च में कहीं कहीं प्रचार करता हूँ ना, लोग आते हैं, मैं इतनी हंसी वाली बात बोलूँ, सब हंस रहे होंगे। एक आदमी खड़ा होगा साइड में, उसको आएगी नहीं, हंसी नहीं आएगी। ये वो वाला घमंडी है। ये उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कैटेगरी का। तेरा नाम भी बेटा इसी लिस्ट में है। फिर आगे, और परमेश्वर के नहीं, हाँ, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। भाई पर अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे। उनको सुख विलास चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको चंगियाई चाहिए, उनको परमेश्वर के काम से कोई लेना देना नहीं है, उनको चर्च आने से कोई लेना देना नहीं है। बीमार होंगे तो आ जाएंगे, नहीं होंगे हम नहीं आएंगे। सुख विलास। अगर जब तक चमत्कार होगा बहुत खुश, पास्टर जी तालियां, वाह 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 वाह, हमारे पास्टर जैसा कोई पास्टर नहीं है। जब चमत्कार बंद, हमारे पास्टर जैसा वाकई कोई पास्टर नहीं है। मेरे भी अपने सुख विलास, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, उनको परमेश्वर के साथ कोई प्यार नहीं है। प्रभु की सेवा बढ़े या ना बढ़े, उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारा वीजा है, हमारा काम हो, बस हम खुश हैं। हम क्यों दे टाइम, हाँ जी, हम क्यों दे सेवा के लिए जगह, हम क्यों बनवाए चर्च, हमें क्या पड़ी है दूसरे लोगों को प्रचार करने की, हम नहीं करेंगे। हमें तो अपने काम से मतलब है, बस हमारा काम हो जाए, उसके बाद बाय बाय। तुम कौन, मैं कौन, परमेश्वर कौन, नर्क किने देखा, स्वर्ग किने देखा, फिर ऐसे बातें करेंगे। मेरे परमेश्वर को प्यार नहीं करते ऐसे लोग, सुख विलास को प्यार करते। महिमा चाहिए उनको, पर वफादारी नहीं चाहिए। महिमा सबसे पहली जगह हमें दे दो जी, फ्रंट में हमें बैठा लो जी, आगे मैं बैठूंगा जी। भाई थोड़ी बात भी तो मान लिया करो। नहीं नहीं, वो बात आप मानो जी, मुझे आगे बैठाया करो फ्रंट में। हालेलुया। मैंने बात नहीं मान लीजिए, मैं सुख विलास का प्रेमी हूँ, मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। मैं तो चर्च भी इसीलिए आता हूँ, चमत्कार हो जाए क्या पता कोई। ऐसे लोगों के लिए बोलूँ कभी चमत्कार ही नहीं करता, कहता इंतजार करते रहो। अगर कभी करेगा भी ना, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए करेगा। लास्ट वाली बात पढ़ के खत्म करेंगे। पढ़ो लास्ट बात। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हाँ जी, 19वां आदमी ये है। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे हम भक्ति करते ही भक्ति, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, पर हम भक्ति की शक्ति को नहीं मानते। भक्ति की भाई, ये चिन्ह चमत्कार पर हम विश्वास नहीं करते। हम चिन्ह चमत्कार पर, मेरे प्रिय, मैं तो सब पास्टरों पर विश्वास करता हूँ, जो नहीं भी करता उस पर भी करता हूँ, वो भी प्रभु का दास है। तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करने के लिए? लिखा भक्ति का रूप धारण करेंगे, कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पर हम शक्ति शुक्ति नहीं मानते जी, हम हीलिंग हूलिंग नहीं मानते जी, हमें तुम्हारी पावर को पर विश्वास नहीं करते, ये काम प्रभु नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो तेरा नाम भी बेटा इसी लिस्ट में, तेरा नाम भी। और ऐसे सब क्या करना, और ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना, उनके क्लोज रहना। ऐसों के रोज घर जाना, खाना खाना, बाइक पे घुमाना, सैर करना,
ठीक है, ऐसे लोगों से क्या करना है? परे रहना। जो घमंडी हो, अहंकारी हो, चर्चाता ना हो, प्रार्थना करता ना हो, सिर्फ चमत्कारों का भूखा हो, ऐसे लोगों को क्या करना? क्लोज रहना, उनको घर बैठाना, चाय पानी पिलाना। हाँ जी, ऐसा लिखा है। क्या करना है? परे रहना। क्या करना है? परे रहना। चाहे वो पास्टर भी हो, चाहे मैं भी हूँ, चाहे पास्टर रमेश भी हो, परे रहना, क्योंकि उसका नाम भी इसी लिस्ट में उसका नाम भी इसी लिस्ट में। मेरे प्रिय, शक्ति नहीं मानते। आज किसी को हमारी चर्च में हीलिंग हो, नहीं नहीं हम नहीं मानते जी, हम कट्टर हैं, कट्टर बॉर्न क्रिश्चियन, आई एम बॉर्न क्रिश्चियन। हमने शक्ति शुक्ति देखी नहीं है जी, और हम मानते भी नहीं है जी। पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप। अच्छी तरह पढ़ा करो जब पढ़ते ही हो तो, नहीं तो पढ़ना ही बंद कर दो। अगर नहीं पढ़ना तो, जब पढ़ना तो कोई चीज़ अच्छी तरह करो, अगर कोई काम करना तो अच्छी तरह करो, वरना मत करो। चर्च आना तो बेस्ट तरीके से आओ, हालेलुया। चर्च आना तो प्रभु के लिए आओ, आत्माओं को जीतने के लिए आओ, सिर्फ जिन चमत्कारों के लिए नहीं आओ। मेरे प्रिय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। और भी वचन है जो प्रभु के वचन बताते, मांगो तो दिया जाएगा, जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते उन्हें मिलता है। प्रभु ये सब चीज़ें देगा, वचन में लिखा है। मत्ती 6:33 में पढ़ते, उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय, सब चीज़ें प्रभु देगा, बट इनके लालची नहीं होना है, इनमें फंस नहीं जाना है, जिन चमत्कारों में फंस नहीं जाना। अगर प्रभु चमत्कार ना करे तो उससे नाराज नहीं हो जाना है, अगर प्रभु चंगा ना करे तो नाराज नहीं हो जाना है। आजकल लोग कर रहे हैं, अगर प्रभु चमत्कार करे तो खुश है, पास्टर चमत्कार करे, पास्टर के द्वारा प्रभु चमत्कार करे तो खुश है, नहीं तो पास्टर को बुलाना बंद, चर्च जाना बंद, प्रार्थना बंद, बाइबल बंद। स्वार्थी हो तुम लोग। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता, बेटा तुम इनसे परे रहना, क्योंकि ये लोग स्वर्ग के नहीं नरक के भागी होने वाले हैं, अगर इन्होंने मन से तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया तो। चर्च की बात करो तो मुंह बन जाता है, प्रार्थना की बात करो तो मुंह बन जाता है, आशीषों की बात करो तो मुंह खुल जाता है। समझ आया क्या कि नहीं समझ आया? किसको किसको समझ आया? बोलो, प्रभु मेरा नाम इन चीजों में मत लिख। हे प्रभु, यदि मेरे अंदर इनमें से कोई भी चीज है, मुझे माफ कर दे मेरे पिता। प्रभु ये चीजें मेरे अंदर से निकाल दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रभु, मैं यही बता रहा था, अंतिम दिनों में किस तरह के लोग आएंगे। इस प्रकार के लोग आपको अभी मिल जाएंगे, अभी। इसका मतलब साफ है, हम अंत के समय में आ चुके हैं। अपने करैक्टर को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को सही करो। सिर्फ चमत्कारों के पीछे, प्रभु के पीछे मत भागो। मैं ये नहीं कहता प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, प्रभु करता रहेगा जब तक नहीं आएगा, मगर उनमें फंस मत जाओ, उन्हीं में, उनके दीवाने मत बन जाओ। प्रभु के दीवाने बनो, यीशु के दीवाने बनो, और परमेश्वर तुम्हें बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा, तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखेगा। प्यारे परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू। यूट्यूब पर भी आता है, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़रूर परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का रंग रूप नहीं देखता। मेरे कहने का यही मतलब है, हमारे अंदर भी अच्छे गुण होने चाहिए। अकेले रंग रूप देखकर अगर आप ब्याह के पीछे भागोगे तो आप पछताओगे। जो क्वालिटी इसमें बताई गई उसको देखो, आप सुपर ब्लेस्ड हो गए, सुपर ब्लेस्ड, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।